हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। भैया आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जो भी नए हैं सब्सक्राइबर, जो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और शेयर कर दिया करो भाई वीडियो को। और ये बताना, आज मैं बनाने जा रही हूँ भाई लौकी के कोफ्ते, घिया के कोफ्ते। तो भाई लास्ट में बताना कि कैसे बने भाई, बताया करो, कमेंट करके बताया करो। और चलो भाई चलते हैं। आज आज स्पेशल डिश है जिसके जो भाई मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलो चलते हैं गाइज। अभी देखो, मैं बना रही हूँ कोफ्ते। तो उसके लिए मैंने ले ली है 2 घिया और उसको मैंने छील लिया है, छील लिया। और अब मैं इनको कस रही हूँ भाई कोफ्ते बनाने के लिए। तो घिया कसना पड़ता है, तो मैं अभी इनको कस लूँगी दोनों घिया को। सबसे पहले ना इनको अच्छे से ना छील के, और क्या कहते हैं, इनको ना धो लेना चाहिए। ये थोड़ा सा काला निकला है तो मैंने आधा ही छोड़ दिया। ये मैंने वॉश करके ही रखे हैं अपने 2 घिया। हाँ, मैं इसको भाई बारीक बारीक, ये घिया कस का जो थोड़ा सा बारीक साइड होता है उसी से मैं इसको कस लूँगी। ये देखो भाई कितना मैंने थोड़ा स्पीड कर दिया है वीडियो को, क्योंकि अगर मैं स्लो करती तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती मेरी वीडियो, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने देखो ये सारी कस लिया है। थोड़ा सा एक ख़राब सा निकला था तो वो मैंने साइड में निकाल दिया था। ब्लैक ब्लैक जो हो जाता है ना, ख़राब तो नहीं था पर वो ब्लैक सा था, तो मैंने साइड में निकाल दिया उसको। ये देखो, अगर एक भी सिंक वगैरह में 1-2 बर्तन होते हैं तो मैं साथ के साथ ही निकाल देती हूँ उनको, तो बाद में ना इकट्ठे नहीं होते फिर। ये देखो हैंड वॉश की कितनी गंदी आदत है ना, गंदी नहीं है अच्छी ही है, पर मेरे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा हैंड वॉश होते हैं, बहुत ज़्यादा। ये मैंने रख दिया है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में अब मैं ले लूँगी भाई सरसों का तेल। सरसों के ऑयल में, सरसों के तेल में, सब कुछ सरसों के तेल में बनाती हूँ। क्योंकि मैं ना सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, और कोई तेल हम लाते ही नहीं है, या तो देसी घी या फिर तेल। या आप अंदाजे से डाल लो जितना आपको चाहिए। मेरे को भी बनाने हैं पकोड़े, तो ज़्यादा ही पकोड़े बनेंगे। जब तक मैं अपना बेसन वगैरह इसमें डाल दूँगी। अब मैंने जो घिया कसी थी उसमें मैं डाल लूँगी बेसन। भाई इसमें अंदाजे से आप बेसन डाल लो, क्योंकि 2 घिया थी मेरी। और अब मैं इसमें डाल लूँगी नमक। भाई मैं तो ना हाथ से ही करती हूँ। ये देखो, अंदाजे से आप इसमें नमक डाल सकते हैं। ये मैंने नमक डाल लिया था, फिर अजवाइन डाल दी थी, और वीरवार है तो मैंने हल्दी भी डाल दी थी। और मैंने डाल दिया भाई नमक। ये पिसा हुआ धनिया, और कुछ मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये खाली पकोड़े हैं। भाई मारे में होया करे देसी जुगाड़ हाथ, ठीक है। बोता ने आता तय गचोलना जो बेना है वो पसंद नहीं होता है, पर भाई मेरे को तो है ना उसमें ना स्वाद नहीं आता बिल्कुल भी। अब भाई पानी डालने से पहले है ना इसको अच्छे से ऐसे ऐसे मिला लेना चाहिए, क्योंकि अगर पहले पानी डाल लोगे ना तो पता नहीं चलेगा और बिल्कुल पतला हो जाएगा। इसका जो मटेरियल है, पेस्ट है, जो बिल्कुल पतला हो जाएगा। इसको अच्छे से मिला लो ताकि अंदाज़ा रहे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा पानी। भाई इसका जो पानी डालते हैं ना वो धीरे धीरे डालना चाहिए। अगर इकट्ठा पड़ गया ना और आपके पास बेसन नहीं हुआ, मेरे पास तो चलो ये बेसन है मैंने बचा रखा है, अगर बेसन नहीं हुआ तो क्या डालोगे फिर?
ये थोड़ा ही आपको ही नहीं है घर में, तो शॉप से कैसे मंगवाओगे एकदम से। तो थोड़ा ध्यान रखें और धीरे धीरे पानी डालें, बिल्कुल धीरे धीरे। मैं बचा के रखती हूँ हमेशा कि हो सकता है भाई पानी ज़्यादा पड़ जाए तो उसमें बेसन और भी डालना पड़ता है। जितनी घिया है इतना ही इसमें बेसन होना चाहिए। अगर घिया ज़्यादा होगी ना तो वो खड़ी खड़ी रह जाएगी घिया। हाथ से देखो कितने अच्छे से गुन जाता भाई। तो हमने मेरे को स्वाद नहीं आता बिल्कुल भी। बराबर की मात्रा में रखा है। मिक्सर भी है मेरे पास, मिक्स करने वाला भी है, पानी डाल और मेरे को बहुत आलकस आता है भाई उससे। अब हमारा हो गया है वही। मेरे को लग रहा है और थोड़ा सा पतला हो गया था ये। ये देखो ऐसा पेस्ट होना चाहिए भाई, ताकि उसमें छोड़ दे। तो अगर आपको लगता है कि तो मैंने थोड़ा सा बेसन इसमें और डाल लिया है। मेरे को भी लग रहा है आप भी भैया ऐसे ही अपना तो धीरे मैं धीरे इसमें करो, बेसन धीरे डाल धीरे दूंगी, पानी डालो बचा के ताकि रखना उसमें चाहिए ज़्यादा ना बेसन। होए। थोड़ा सा पतला मेरे को लगा तो मैंने इसमें बेसन डाल दिया। मेरे को लग रहा था कि पतला है, अभी थोड़ा सा मैंने और डाल दिया था। अभी देखो पेस्ट अच्छा हो गया है, ये देखो कितना सॉफ्ट हो गया है और बिल्कुल पेस्ट जो है मिक्स हो गया है। ये देखो ऐसा पेस्ट होना चाहिए। मेरा हो गया है रेडी। अब मेरा ऑयल जो है वो भी रेडी हो गया है। तो मैं एक छोटा सा इसमें डाल लूँगी ताकि वो पता चल जाए। देखो बढ़ते ही कैसे फूल गया है वो। अब इस अंदर हमारा ऑयल भी हो गया है, सब कुछ रेडी है। ये बच्चों को हमेशा पढ़ाई से दूर रखना चाहिए। ये देखो मेरा पकौड़ा तैयार हो गया है। ऐसे ही करके हमने देखो ऐसे करके डालूंगी। कोई कोई चम्मच के साथ डालता है भाई, कोई कैसे डालता है। मैं तो भैया ऐसे डालती हूँ, मेरे से नहीं होते हैं चम्मच वगैरह के साथ, तो मैं तो भैया ऐसे डालती हूँ। थोड़ा थोड़ा लेके छोटे छोटे भी आप बना सकते हो, मीडियम भी बना सकते हो, बड़े भी बना सकते हो, हर एक तरह के बना सकते हो। ये देखो भाई एक साइड से मेरे पक गए थे तो मैंने इसको पलट दिया है। ये देखो धीरे धीरे एक एक करके पलट लो, ज़रूरी नहीं है कि सारे इकट्ठे ही पलटे जाएंगे वो। कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इनको पलट दूंगी एक एक करके। एक साइड से ये सिक गए हैं, पक गए एक साइड से। अब मैंने एक एक करके भाई ये सारे पलट दिए हैं। अब इसके पकने का ये देखो ब्राउननेस हो गए हैं, दोनों साइड से मेरे पक चुके हैं ये। अब मैं धीरे धीरे करके इनको भाई अभी निकालना शुरू करूँगी। ये देखो सुनहरे हो गए हैं मेरे।
ये देखो कितने अच्छे हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी भाई। ये देखो भाई, ये पक गया है पूरा। ये देखो सुनहरे हो गए हैं, बिल्कुल करारे हैं, बिल्कुल करारे, एकदम मज़ेदार बिल्कुल। ऐसे ही अब मैं सारे पकोड़े, ये देखो भाई, धीरे धीरे करके डाल दूँगी। जैसे मैंने पहले दिखाया था ऐसे ही एक एक करके कढ़ाई को फिल कर दूँगी जितना इसमें ऑयल है। पता है धीरे धीरे करना चाहिए, नहीं तो भाई जो जिनको नहीं बनाने आते हैं हाथ भी जल सकता है, छींटे भी लग सकते हैं। तो ये धीरे धीरे आप अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप चम्मच के साथ भी कर सकते हो इसको। भाई मेरे को तो हैबिट है, तो मैं तो भाई ऐसे ही बनाती हूँ हाथ के साथ ही, तो चम्मच से मेरे से नहीं बनते हैं। लो भाई, फिर से हैंड वॉश हो गए हैं। और ध्यान रहे, जैसे गिले हाथ हो जाते हैं ना तो उसको कढ़ाई के पास नहीं लाना चाहिए, ऑयल के पास। हमारी फीमेल की आदत होती है, हमारी अपने ही कपड़ों पे ऐसे बार बार में पूछते रहते हैं अपने ही हैंड वो हाथ। लो भाई, ये होने वाले हैं एक साइड से, फिर मैं इनको पलट दूंगी। ये देखो भाई, ये एक साइड से हो गए हैं, पक गए हैं। अब मैं इनको धीरे धीरे एक एक दो दो करके ऐसे पलट दूंगी ताकि दूसरी साइड से भी ये ऐसे सुनहरे हो जाएं, ब्राउन हो जाए, पक जाएं। ये देखो धीरे धीरे करना चाहिए भाई, छिट्टे नहीं लगने चाहिए बस। छिट्टे लग जाएंगे तो छल्ले हो जाएंगे। लो भाई, अब हमारा आ गया दूध। या बाहर टी कर रहा था, अब मैं लेने चली गई हूँ दूध। ये लो भाई, दूध आ गया है। मैं 1 गिलास के करीब पक्का दूध में पानी डालती हूँ भाई, डालना भी चाहिए भाई। जहाँ से जिस गाय से भैंस से दूध निकलता है तो पानी डालने के बाद है ना, उसके जो बोलते हैं थन जो है वो दूध उसका जलता नहीं है। तो पक्का पानी डालना चाहिए, चाहे 1 गिलास डालो चाहे आधा गिलास डालो, थोड़ा सा डालो पर उसमें ज़रूर डालना चाहिए। ये देखो मेरे पकोड़े इस साइड से अब होने वाले हैं। जब तक मेरे पकोड़े इस साइड से होते हैं तब तक मैं अपना आटा छान लेती हूँ। आटे का जो ड्रम है वो मैंने नीचे ड्रॉर नीचे रखा हुआ है, स्लेब के नीचे, तो वहाँ से अब मैं आटा छान लूँगी अपना भाई। जब तक ये पकोड़े वकोड़े होते हैं बस छोंक लगाना रह जाएगा, थोड़ा सा एक बार और डालना है मेरे को पकोड़े का। तो फिर जब तक मैं अपना आटा भिगो लूँगी और फिर जैसे ही छोंक वगैरह लगाऊंगी फिर मैं अपनी रोटियां बना लूँगी। और जब तक आटा भी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने आटा छान लिया है, थोड़ा सा ही आटा भिगोते हैं भाई, थोड़ा सा ही आटा भिगोऊंगी क्योंकि हमने कुछ तो पकोड़े खा चुके हैं। एक एक करके ये देखो हो गए मेरे पकोड़े। अब वो मैंने सारे निकाल दिए हैं। अब एक बार के और है बस, अब वो मैंने लास्ट बार ये डाल दिए हैं। अब मेरा हो गया है पेस्ट ख़त्म। तो जब तक मेरे ये वाले पकोड़े होंगे जब तक मैं अपना वही आटा भिगो के रख दूँगी, ढक के रख दूँगी उसको। ये लो भाई, मैंने अपनी छालनी भी धो दी, जो कटोरा था वो भी धो दिया है, जिसमें बेसन था सब वॉश कर दिया। लो भाई, एक एक करके जा रहे हैं पकोड़े उठ उठ के यहाँ से। तो मैं बोल रही थी भाई सारे ख़त्म हो गए मेरे, तो सब्जी क्या बनेगी भाई। देखो मैं इस कटोरे में ही भिगोती हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आता है ना। मैं मेरे पास परात है लेकिन मैं परात में कभी नहीं भिगोती, कभी भी। बाई चांस की बात होती है, कोई कुछ प्रोग्राम होता है तो ज़्यादा मेंबर आए हुए हैं तभी भिगो लिया तो भिगो लिया, अदरवाइज़ मैं कभी नहीं भिगोती। परात का यूज़ खाली मेरा पीसने में होता है, जो गेहूँ का पीसना करते हैं। ये देखो मेरे हो गए थे एक साइड से तो मैंने पलट दिए।
बस अब ये लास्ट है। ये मैंने आटा भी भिगो दिया है। मैं आटे को ऐसे मुक्की लगा के और फिर मैं इसको छोड़ दूँगी और ढक के रख दूँगी। आप अगर 5 मिनट भी इसको ढक के रख दो ना, पहले ही भिगो के रख दो, बहुत अच्छा आटा भीग जाता है बिल्कुल। बहुत अच्छी रोटियाँ आती है, फूली फूली बिल्कुल, सॉफ्ट आटा बिल्कुल। ये देखो कितना अच्छा आटा भीगा है भाई। मेरे से परात में भीगता ही नहीं है, कैसे भी कुछ भी कर लूँ। मैं तो ऐसे ही भिगोती हूँ। लो भाई, इतनी जल्दी भीग जाता है। लो भाई, और भी गए पकौड़े। मैंने सोचा ये सारे खा जाएंगे। फिर मैंने अकुल और आराध्या के लिए पकौड़े ले लिए थे, अदिति के। अब मैं देने के लिए गई हूँ। मैंने पहले ही दे दिए भाई, नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे फिर, और सब्जी बन जाएगी, फिर वो पकौड़े बचेंगे नहीं। अब मैंने जो मेरा ऑयल बचता है ना, मैं उसको निकाल देती हूँ, छोंक के लिए छोड़ दूँगी खाली कढ़ाई में। बाकी का सारा एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो मैं एक मग्गे वगैरह में किसी चीज़ में निकाल लेती हूँ, ताकि उसमें फिर बाद में पता है परोंठे वगैरह बन जाते हैं, फिर पकाना नहीं पड़ता बार बार में। ये देखो, अब मैंने खाली कढ़ाई में छोंक के लिए ऑयल छोड़ लिया है, बाकी का मैंने निकाल दिया है। अब मैंने ले लिए थे थोड़े मीडियम से प्याज 3। अब 3 प्याज को मैं ज़्यादा मतलब मीडियम से काट लूँगी, ज़्यादा बारीक भी नहीं, ज़्यादा लंबे भी, बड़े भी नहीं। तो मेरा ऑयल तो हो ही रखा है। अब मैंने काट लिया अपने छोंक के लिए प्याज भाई। तीन प्याज काटती हूँ। पता आप प्याज कैसे हुए हैं? इतने तिखे प्याज आए हुए हैं, मतलब छिलते छिलते ही आँखों में इतना पानी आ जाता है, बहुत पानी आ जाता है। मैं तो उनको छिलकों को भी, जैसे छिलके उतरते हैं ना, बस उतार के और मैं साथ के साथ ही सलेपे से बस उसको उठा देती हूँ, नहीं तो भाई आँख ना खुलती भी नहीं है। इतने तीखे प्याज है बिल्कुल, बहुत तीखे। आँखें देखो कैसे, बहुत जड़ लग रही थी, बहुत जड़। मैंने काट लिया भैया अपने प्याज। अब मैं डाल दूंगी इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन तो भाई मेरा है ना ऐसा हो रखा है, मैं हमेशा अजवाइन डालती हूँ हर एक सब्जी में, बिल्कुल हर एक सब्जी में। पता है मेरी हैबिट है कभी से ही। इससे ना गैस वगैरह नहीं बढ़ती हमारे घर में, मतलब भगवान ना करे ऐसा, तो आप डाल के देखना, कभी ना गैस बनेगी ही नहीं। अब मैंने डाल दिया है ऑयल, मेरा हो गया था वो, जीरा भी हो गया था, तो अब मैंने डाल दिया था इसमें प्याज। अब वो जब तक प्याज पकेंगे भाई, तो तब तक मैं अपने टमाटर धो लूँगी। टमाटर भी वही वॉश करने चाहिए, सारे टमाटर अब मैं वॉश कर लूँगी। मैंने 5-6 टमाटर ले लिए थे, तो मैं वॉश कर लूँगी उनको। अब मैं बारीक बारीक से उनको काट लूँगी, ज़्यादा मोटे भी नहीं, पतले भी नहीं, सारे काट लूँगी अब मैं। मैंने ये मिक्सी में से नहीं किया था, क्योंकि फिर मतलब एक पेस्ट है ना, एक जो तरी होती है ना, तरी वाली में तो मतलब, एक ड्राई वाली में अलग सब्जियां होती है, जिसमें कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिसमें मिक्सी में पीसा जाता है, कुछ सब्जियां ऐसी होती है भाई। ये लो भाई, और पकौड़े चले गए देखो। कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिनमें भाई दिखना भी चाहिए, जो हम मिक्सी में कर देते हैं ना वो दिखाई नहीं देते, फिर वो पेस्ट बन जाता है उसका। अब ये जो कोफ्ते वाली सब्जी है, इसमें दिखाई भी देना चाहिए, हाँ भाई कुछ पड़ा है या नहीं, नहीं तो लस्सी और पकोड़े ही दिखाई देंगे, और कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो भाई ऐसी सब्जियां होती है कुछ जिसमें काट के डालनी पड़ती है, तो कोफ्ते की ऐसी सब्जी है जिसमें मैंने काट के डाली है, मैंने मिक्सी में नहीं पीसा है। ये लो भाई, मेरे हो गए थे प्याज, और अब मैंने डाल दिए इसमें टमाटर। भाई आप इसमें लहसुन वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ लहसुन का, बहुत कम।
मैं ये सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल। इसमें कुछ नहीं डलेगा, इसमें ना तो नहीं तो मेरे पास तेज़ पत्ता भी है और लाल मिर्च जो खड़ा मसाला होता है वो भी है। वो आज मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, बहुत कम डालती हूँ मैं ये सारी चीज़ें। मैं सिंपल सब्ज़ी ही बनाती हूँ। अब मैं काटने लगी थी, 5-6 मैंने ले ली थी मिर्ची, हरी मिर्ची तो कम ही ली थी मैंने मेरे को लगा कि ज़्यादा मुझ। अब मैंने ले लिया है चिमटा और चमचा भाई पकड़ने के लिए, क्योंकि प्लेट जो थी वो बहुत गर्म हो चुकी थी। और मैंने अभी चेक करने के लिए देखा तो मेरे टमाटर भी हो गए पेस्ट, बिल्कुल अच्छा हो गया है। और मैंने डाल दी इसमें हरी मिर्ची, ये देखो ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा बहुत जो भी सिंपल मसाला होता है वो मैं डाल दूँगी इसमें। ये देखो भाई, ये मैंने डाल दिया हल्दी, आधी चम्मच छोटी हल्दी डाल दी। थोड़ी सी चुटकी भर डाल दिया मैंने इसमें लाल मिर्ची जो मेरी फेवरेट है। और मैंने धनिया पाउडर डाल दिया आधी चम्मच। और मैंने कर दिया ये मिक्स। ये देखो थोड़ा सा मैं इसको चला दूँगी और थोड़ा छोड़ दूँगी ताकि और ऑयल सा छोड़ दो ये अपना। ये देखो बहुत अच्छा पेस्ट हो गया है। अब मैं डाल दूँगी सबसे पहले इसमें लस्सी। आप कैसे डालते हो भाई? मैं तो भैया ऐसे बनाती हूँ। अब मैं कर दूँगी इसको मिक्स। भाई इसको ना चलाते रहना चाहिए, नहीं तो है ना वो ना लस्सी जो मैंने डाल ली है वो फट जाएगी। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का, वो चलाते रहे उसको। और ये ज़्यादा गाढ़ी थी मेरी लस्सी तो मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा पानी भी। ये गांव से आई हुई है हमारी लस्सी, तो भाई ये मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी। और अब मैंने लास्ट में मैं डालती हूँ अंदाजे का नमक। भाई सबका अलग अलग तरीका होता है, कोई पहले डालता है कोई बाद में डालता है। तो पहले डालने के बाद है ना मेरे को ना अंदाज़ा नहीं होता है, मैं हमेशा डालती हूँ बाद में। अब मैं चला रही हूँ इसको बार बार में। और साथ के साथ ही डाल दूँगी मैं इसमें सारे जो ये कोफ्ते के पकोड़े हैं ये डाल दूँगी, ताकि वो साथ के साथ ही इसका जो पानी जो है ना सारा ऑब्ज़र्व कर लेता है, सारे पकोड़े पी लेते हैं। तो मैं साथ के साथ ही इसमें डाल दूँगी। ये मैंने कर दिया है मिक्स। अब इसका एक उबाल आने का हम वेट करेंगे। वेट करने के लिए भाई अब मैंने इसको जल्दी पकने के लिए मैंने इसको अब ढक दिया है प्लेट इसकी वापस। बस अब मेरी सब्ज़ी भाई बन चुकी है। इसमें खाली धनिया डालना बाकी है, हरा धनिया जो है वो मैं डाल दूँगी थोड़ा बाद में। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ भाई, जब तक मेरी ये सब्ज़ी बनती है तो मैं बना लेती हूँ अपनी रोटियाँ स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने जो साइडों में बार बार में बर्तन धोए थे, बार बार बर्तन वॉश कर रही थी, वो मैं सारी अपना स्लेब जचा दिया वापस। स्लेब भी साफ़ कर दिया भाई, थोड़ा बहुत गिरता रहता है इधर उधर। तो मेरे को रोटियां बनानी थी इसलिए मैंने स्लेब भी साफ़ कर दिया अपना। ये देखो भाई चकले बेलन के नीचे मैं बिछाती हूँ चकले के नीचे एक छावना। अब मैंने रख दी थी बड़े वाली गैस पे, अब वो साइड में पकी जाएगी। इस पे रख दिया मैंने तवा और अब मैंने कर दिया रोटियां बनाना भाई स्टार्ट। रोटी की हो गई है तैयारी। ये मैं एक उसमें डोंगे में रखती हूँ आटा छान के, जो पलोथन होता है रोटियों पे लगा लगा के जो बेलूँगी वो मैंने ले लिया है। ऐसे ही रखती हूँ मैं सबके घरों में मोस्टली, तो भाई ऐसे ही मिलता है किसी चीज़ में, किसी डोंगे में या प्लास्टिक के बाउल में ऐसे ही डाल के रखते हैं। जब भी चाहिए होता है रोटियां बनानी होती है तो उसको उठा लेते हैं। भैया मैं बना रही हूँ सारी रोटियाँ। और जो भी भाई नए सब्सक्राइबर है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक कर देना और शेयर कर दिया करो भाई। और कमेंट करके बताया करो कैसी लगी। क्या आप भी मेरी तरह ही ऐसे ही सब्ज़ी बनाते हो भाई लस्सी में जो कोफ्ते होते हैं?
तो भाई कैसी लगी मेरी बनाने की जो तरीका है, क्या आप भी इसी तरह से बनाते हैं? हम तो भैया ऐसे ही बनाते हैं, दही डाल दो या फिर उसमें लस्सी डाल दो, लस्सी डाल के बहुत अच्छी बनती है, बना के देखना आप। और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती है, बस ये है पकोड़े जो बनते हैं वही आधे तो उसी टाइम है ना ख़त्म हो जाते हैं, पकोड़े खाने में ही ख़त्म हो जाते हैं। हमारे में तो भाई बना के रखे इतनी देर में ही एक वो उठा रहा है, एक वो उठा रहा है, एक वो उठा रहा है, तो इसलिए ज़्यादा ही उसका जो बेस है वो भिगोना पड़ता है। जो बेसन और मैंने वो भिगोया था घिया, तो आधा तो ये समझ लो उसमें पकोड़े में जाना ही जाना है। तो भाई कैसी लगी मेरी वीडियो बता देना भाई। ओके, आज का व्लॉग हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं। ओके बाय, गुड नाइट।